दोस्तों, आप कैसे हो? सब ठीक ठाक हो ना? और हम भी सही ठीक ठाक है और स्वस्थ और मस्त हैं, और आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ उत्तराखंड की रहने वाली, पहाड़ की सुशीला गौड़। तो आप लोगों से एक बात शेयर करनी है मैंने आप लोगों को। सब आजकल, जैसे आप सभी को पता है कि आजकल सब अपने अपने घर में गणेश जी ला रहे हैं, और गणेश जी का पर्व चल रहा है जो, और 10 दिन तक जो, वैसे हमारे पहाड़ में ऐसा नहीं करते, और न हमारे पहाड़ी लोग समझते इस बात को, और गढ़वाली तो इतना नहीं जानते पहाड़ी। तो यहाँ मैंने बाहर देखा, और देखती हूँ, हर साल देखती हूँ कि सब लोग गणेश जी को लाते हैं और घर में रखते हैं। कोई हो मान्यता होती होगी, हमें भी इतना पता नहीं है, कोई मान्यता होती होगी, इसलिए लोग करते हैं, और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो हमारे हिंदू के पर्व है वो मनाने चाहिए, अच्छे से मनाने चाहिए, और मनाते हुए लोग बाग, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो मेरे को सबसे पहले ये कहना, आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करनी है मैंने आप लोगों से। सही में बहुत शिकायत है मेरे को आप लोगों से, कि मैं आप लोगों से ये शिकायत करना चाहती हूँ कि दोस्तों ऐसा ना करिए। बताऊँ, ऐसा ना करिए कि आप लोग मूर्ति लाते हो गणेश जी की, शिव भोलेनाथ के बेटे की मूर्ति लाते हो आप, और उसके घर में रख के अच्छे से पूजा करते हो। गणेश जी का जो प्रिय भोग है, मोदक के लड्डू हैं, और उनको बनाते हो, गणेश जी की आरती करते हो, घर में रखते हो। कोई लोग 2 दिन रखते हैं, कोई 4 दिन रखते हैं, कोई 1 दिन रखता है, और उसके बाद प्रभावित कर देते हैं। और फिर अब कौन सी जगह में प्रभावित करते हैं ये आपको मैं बता ही दूँ, और आप सबको पता है। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से बार बार कि ऐसा खिलवाड़ ना करिए। 2025 में जो प्रलय आ रही ना, ये आपके कारण, हमारे कारण आ रही है। जब आप नदी नालों में गणेश जी को प्रभावित कर रहे हो, शिव भोले के बेटे को, गणेश जी को, जिसकी जटाओं में पूरा पानी जल समा रहा है, उनके बेटे के साथ ऐसा खिलवाड़ करोगे तो क्या होगा? आप मूर्ति ला रहे हो, और उसके बाद नदी नालों में प्रभावित कर देते हो गणेश जी की मूर्ति। जगह जगह यही हाल हो रखा। लोग मूर्ति ला रहे, जो नदी नालों में फेंक रहे, जहाँ गंगा तट नहीं है वहाँ नदी नालों में फेंक रही है। तो आपको इतना ही शौक़ है गणेश जी की पूजा करने का, गणेश जी को घर में ला के रखने का, तो आप इतना पैसा खर्च करते हो ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ऐसा नदी नालों में मत फेंकिए गणेश जी को। और हरिद्वार लाइए, हर की पौड़ी पे, जहाँ की मान्यता है, हरिद्वार तट पे लाइए, हरिद्वार के घाट पे लाइए, और उसके बाद प्रभावित करिए गणेश जी को। यही पूजा लगती है दोस्तों। ऐसे नहीं आप गणेश जी को लाओ और कहीं भी नदी नालों में फेंक दो। आत्मा रो रही है हमारी, जो नदी नालों में फेंक रखे ना आप लोगों ने गणेश जी को। ऐसे जिस इंसान ने, गरीब व्यक्ति ने गणेश जी की मूर्ति बनाई, बड़ी मेहनत लगी होगी उसको बनाने में। वो भगवान बनाए उन्होंने, भगवान। कोई खिलौना नहीं बनाया, कोई गोला नहीं बनाया, बम गोला नहीं बनाया। तो आप लोग क्या समझ के लाते हो घर में गणेश जी को? खिलौना समझ के लाते हो क्या? लाते तो भगवान समझ के। तो फिर आप ऐसा क्यों करते हो? नदी नालों में प्रभावित कर देते हो। तो अच्छी जगह में करिए दोस्तों। मैं बार बार हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों को, ऐसा ना करिए। क्योंकि 2025 में आप देख रहे हो क्या हो रहा। पानी पानी हो गया, जगह जगह पानी। लोगों को अग्नि प्राप्त नहीं हो रही है मरने के बाद, जल प्राप्त हो रहा। जल में डूब के मर रही है दुनिया, जल में डूब के मर रही दुनिया। ये आप और हमारे कारण आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं ऐसे गलत काम। मूर्ति को लाए, मोदक चढ़ाया भगवान जी श्री गणेश जी को, उसके बाद नदी नालों में डाल दिया। तो ऐसी पूजा करने से तो आपकी पूजा व्यर्थ जाएगी। आपको बुरा लग रहा होगा ना, कोई बात नहीं, लगने दो। अभी भी मौका है सुधरने का। अभी भोलेनाथ बहुत मौका दे रहे हैं आपको। अभी तो 2025 में यही दिखाया भोलेनाथ ने, और 2026 में तो मुझे लग रहा है पूरा प्रलय हो जाएगा। अभी तो जलमग्न हो रहा है धीरे धीरे करके।
सुधरने का मौका दे रहे हैं भोलेनाथ, पर आप लोग हम लोग सुधरने वाले नहीं, क्योंकि पैसा हमारे सिर में बोलता है। पैसा लगाते हो ना आप लोग, पैसे वाले हो ना, अब मूर्ति रखते हो ना गणेश जी की हर साल, तो आप मूर्ति रखते हो ना जब दोस्तों, तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हरिद्वार लाइए और ऐसी जगह मूर्ति को प्रभावित करिए जहाँ पे खूब अच्छा सा पानी हो, साफ पानी हो, नहर हो, गंगा जी हो, उसमें प्रभावित करिए। और ऐसे नाली नदी कीचड़ में गणेश जी की मूर्ति को प्रभावित ना करिए। आप अपने घर में रखते हो उनको, भगवान जी को, उसके बाद पूजा करते हो, सारा काम करते हो, अच्छा करते हो, उसके बाद आप जो करते हो ना बहुत गलत करते हो उनके साथ। तो दोस्तों मेरी बात आपको चाहे बुरी लगे चाहे भली लगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना कि मैं गलत कह रही हूँ क्या कर। अब आरती कर, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जिनके पिता भोले हैं गणेश जी के, उनके साथ आप लोग ऐसा करोगे तो पानी पानी, तो दुनिया में पानी पानी होगा और हम सब पानी में ही समा जाएंगे एक दिन। ये समझ लो आप दिमाग में कि क्या हो रहा है ये दुनिया में, पानी पानी क्यों हो रहा। ये सब भोले का चक्र चल रहा है। भोले बाबा बोल रहे हैं सुधर जाओ, ऐसा मत करो मेरे गणेश के साथ, क्योंकि उनका पुत्र गणेश है। तो उनके पुत्र के साथ गणेश, शिव के पुत्र गणेश के साथ ऐसा करोगे तो यहाँ परलय ही परलय हो जाएगी। किसी को अग्नि प्राप्त नहीं होगी मरने के बाद, ये पानी ही जल में ही दुनिया चली जाएगी। अभी तो 2025 है ना, अभी 2026 में भी देखना क्या होगा। जगह जगह पानी, बाढ़, आपदा, सब जगह कोई जगह नहीं छूटी है। प्रयागराज में है, वहाँ भी तो लोग रखते होंगे, तो वहाँ भी तीर्थ यात्रा प्रयागराज में है, वहाँ भी लोग कर सकते हैं मूर्ति को। प्रयागराज में, प्रयागराज जो है प्रयागराज, वहाँ भी मूर्ति से ला सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। हर जगह एक दिल्ली जैसी जगह नहीं है अच्छी, जहाँ कुछ है ही नहीं, कूड़ा कबाड़ के सिवा, गंदे नाले के सिवा, वहाँ कुछ नहीं दिल्ली में। नदी नाले हैं, जमुना भी गंदी, यमुना गंदी, सब जगह गंदा। कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा गंदगी है, मुंबई में सबसे ज़्यादा गंदगी है, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो। अब ये छोटे शहर बचे हैं, उन पे भी ऐसा ही हो रखा, लोगों ने गंदगी मचा रखी, दुनिया भर की इंसान ने गंदगी मचा रही जगह जगह। तो दोस्तों आप इतनी मेहनत करते हो ना, तो सही में बार बार रिक्वेस्ट करते हो आप लोगों से कि दिल न दुखाइए बिल्कुल भोलेनाथ का। उनके बेटे के साथ ऐसा कर रहे ना, भूल से भी ना करिए। इतना मेहनत करते हो, इतना पैसा लगाते हो, उसके बाद ऐसा नदी नालों में गणेश जी को ऐसे प्रभावित कर देते हो, तो ये ठीक नहीं दोस्तों। सही बात बताऊँ मैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने गलत कहा कि सही कहा। गलत भी कहोगे तो मेरे को कुछ नहीं कहना आप लोगों से, आपकी मर्जी। सही भी कहोगे तो सही है, गलत भी कहोगे तो मैं स्वीकार करने को मंजूर हूँ, मुझे स्वीकार है सब। आप दो गाली भी दोगे मुझे स्वीकार है। तो मैं आप लोगों से बार बार एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा ना करिए। और गणपति हैं, भोलेनाथ के बेटे हैं, वो शिव भोलेनाथ के बेटे हों, माँ पार्वती के बेटे हों गणेश जी, और उनके साथ ऐसे करोगे ना तो जल ही जल प्रभावित होगा। ये दुनिया एक दिन जल में समा जाएगी अगर तुम ऐसा करोगे तो। दोस्तों खैर हमारे पहाड़ में तो कोई ऐसा मूर्ति रखता नहीं है जो गणेश जी की मूर्ति रखी है। गढ़वालों में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है। यहाँ बाहर रीति रिवाज है, मैंने देखा है, हम लोग बाहर रहते हैं तो हमें पता चल रहा है कि क्या क्या होता है। मैं हर साल देखती हूँ गणेश जी के साथ यही होता है, कहीं गणेश जी नदी नालों में मिलते हैं। हर की पौड़ी पे कोई लाते नहीं है, लाया करो ना, तभी तो पूजा स्वीकार करेंगे गणेश भी और हमारे शिव भोलेनाथ भी और माँ पार्वती भी कि मेरे गणेश की पूजा हो रही है और है अच्छी पूजा हो रही। पर आप पूजा भी अच्छी करते हो, सब अच्छा करते हो, पर उसके बाद गणेश जी के साथ जो करते हो ना नदी नालों में फेंके, वो भगवान है। और भगवान के रूप में तुम लोग घर लाते हो उनको, ऐसे खिलौना समझ के तो नहीं लाते ना, कि बोल समझ के लाते हो।
फुटबॉल समझ के लाते हो, फिर फुटबॉल समझ के लाते हो, वैसे फुटबॉल की तरह फिर गेर भी देते हो। समझो, कुछ समझो दोस्तों, कुछ समझो। बुद्धि दे रखी है भगवान ने समझने के लिए। आजकल इंसान कहीं नहीं देख रहा, बस जो वीडियो बना रहा तो बना ही रहा, वो अंट संट बना रहा, पर पैसा पैसा चाहिए हर किसी को, पैसा चाहिए। पैसों पे दुनिया मर रही है, पैसों पे दुनिया मर रही है। कोई किसी को आगे पीछे नहीं देख रहा। पहाड़ों में देखो क्या हाल हो रहा, हर जगह प्रलय आ रही, हर जगह पूरे भारत में पानी पानी हो गया। फिर भी लोग सोच नहीं रहे। इंसान तो कहाँ क्या सोच रहा है, इंसान पागल हो गया पैसों के पीछे। इंसान को नहीं देख रहा है तो भगवान को क्या देखेगा। जब भगवान को नहीं देख रहा तो इंसान को क्या देखेगा। सोचने की बात है दोस्तों। आपको मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, पर कोई बात नहीं है, आप समझदार हो, मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना कि मैं गलत कर रही हूँ कि सही कह रही हूँ। आप जब भगवान जी को लाते हो, उनका प्रिय भोग मोदक का लड्डू बनाते हो, उनके लिए बड़े प्यार सारा कुछ अच्छा करते हो, उसके बाद उनको नदी नाले में फेंक देते हो, फिर आत्मा बहुत दुखती है, दर्द होता है इस दिल पे, ये क्या हो रहा। अरे इंसान ऐसा क्यों कर रहा भगवान के साथ। तो दोस्तों ऐसा न करिए, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के बार बार। उनकी कदर करिए गणेश जी की, ऐसे नदी नालों में मत फेंकिए। अगर मैं वीडियो बनाने लग गई वहाँ पे, आप कहोगे तो वीडियो बनाने के लिए वहाँ चली गई और कुछ कुछ कहोगे मेरे लिए। बोलते हैं ना, बोलने वाले का तो मुँह नहीं पकड़ा जाता, अरे मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जाता है, पर बोलने वाले का मुँह नहीं पकड़ा जाता। तो मैं सही में आप खुद समझदार हो, मैं नहीं समझदार हो ना, मैं आपको समझा रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते, मैं कोई होशियार नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बराबर नादान तो कोई है ही नहीं, है ना। मैं होशियार नहीं हूँ, मैं तो अति मूर्ख हूँ। पर थोड़ा मूर्ख की बात भी समझ दीजिए कि मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और बहुत सारे लोग आजकल गणेश जी को अनादर कर रहे हैं, गणेश जी का नदी नालों में फेंके। तो दोस्तों सही में बहुत जगह ऐसे लोगों को मैंने वीडियो बनाते हुए भी देखा कि कहीं जाके बेचारे वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ गणेश जी को यहाँ फेंक रखा, गणेश जी को ये कर रखा। तो मैंने खुद देखा, मैं भी दिल्ली से आ रही थी अभी, तो मैंने देखा कि कहीं कहीं लोग ले जा रहे, से फेंक रहे उठा के। पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा सा कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। क्योंकि मैं भी देवभूमि के रहने वाली हूँ और हमारी देवभूमि में तो पितरों का वास है, देवी देवता का भंडार है, और पहाड़ों में देवी देवता बसते हैं। चाहे वो दुर्गा माता हो, चाहे शिव भोले हो, सब पहाड़ों में रहने वाले हैं, गुफाओं में रहने वाले हैं। तो फिर तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। पर आप लोगों से फिर भी जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगी कि गणेश को ऐसा न करिए, गणेश जी के साथ प्रभावित करिए तो अच्छी सी जगह में करिए, गंगा जी में, जहाँ पे खूब पानी पानी होगा। नहीं तो सबके घर में पानी पानी हो जाएगा। अगर बचना है तो भोले को मनाना पड़ेगा, अगर बचना है इस पानी से, नहीं तो एक दिन हम पानी ही में ही चले जाएंगे। हमें अग्नि प्राप्त नहीं होगी, जो मरने के बाद अग्नि प्राप्त होते ना, ये नहीं होगी नसीब में। फिर तो पानी ही में जाएगी दुनिया, पानी में ही बह के मरेगी, पानी में ही डूब के मरेगी। देखते रहो आप, आज मेरी बात नोट कर लो, लिख लो। फिर मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।